Hello everyone and welcome to NS Online Education. GATE 2020 Section B Question number 4. Which class of antibody is first made by developing B cells inside bone marrow? And the options are option A IgG, IgE, IgA and IgM. These are our options. So let's solve this question. Now, with the help of this flowchart, we will try to understand the bone B cell maturation in bone marrow. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ ये दो कंडीशन में बी सेल का मैचुरेशन थोड़ा सा अलग है. जब आपका बर्थ नहीं हुआ है उस टाइम पर बी सेल का मैचुरेशन फीटल के लीवर में और फीटल के बोन मैरो में होता है. लेकिन जब बर्थ हो जाता है उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में होता है. ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा अगर इससे क्वेश्चन आए तो उसको आंसर करने के लिए. नाउ देखिए बोन मैरो कहाँ होता है, अगर जिनको नहीं पता है मैं जल्दी से बस छोटा सा डायग्राम. ये आपकी बोन, ज़्यादा इतना अच्छा तो नहीं बना पाया हूँ मैं जैसा भी है. तो बोन के अंदर ये जो सेंटर, ये जो एरिया है, ये बोन मैरो होता है. और यहाँ पर जो सेल्स है वो कैपेबल होती है कि वो आपके ब्लड टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं. यानी कि जो ब्लड में जितनी भी टाइप की सेल्स हैं वो यहाँ पर बनती हैं और उसके बाद ब्लड में जाती हैं. ठीक है, आरबीसी वगैरह A to Z ये सब कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो के अंदर. ओके, तो बोन मैरो के अंदर एक सेल्स होती है जिनको बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स. तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा कि आखिर ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं. ये उनके लिए जिनको नहीं पता है कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं. तो स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि किसी भी डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है. यानी कि डिफरेंशिएट होकर के किसी भी एक स्पेशलाइज सेल्स में, स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, बन सकते हैं. तो ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होकर के किसी भी आपकी बॉडी की किसी भी एक टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. ये इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है या फिर उसको जनरेट करा सकते हैं. तो ये इनके अंदर कैपेबिलिटी है. इस टाइप की सेल्स को स्टेम सेल्स बोलते हैं. अब इनकी कैपेबिलिटी को तीन पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया. एक है प्लूरीपोटेंट, एक होते हैं टोटीपोटेंट और एक होता है मल्टीपोटेंट. टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो कि पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, ये इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये अपने सेल डिवीजन के थ्रू, इनके अंदर जो सेल डिवीजन होगा उसके थ्रू एक पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन सकता है. ठीक है, ये इनके अंदर कैपेबिलिटी है. तो इसलिए इनको बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स. इसका एग्जाम्पल देखो तो सिंपल सा एग्जाम्पल है जाइगोट. आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. तो ये जो जाइगोट है इसके अंदर ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल है. यानी कि इसके अंदर कैपेबिलिटी कि पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है. ठीक है, अब ये जाइगोट आपको पता है पहले तो सिंगल सेल होता है, लेकिन सिंगल सेल से फिर सेल डिवीजन के थ्रू दो सेल्स बन जाएंगी. अब ये दो सेल्स बनी है, अगर इन केस किसी भी वजह से अगर ये अलग अलग हो गई तब भी इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये पूरी की पूरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकती हैं. तो इसका मतलब अगर ये किसी वजह से अलग हो गई, ठीक है, वूम के अंदर, तो ये जो है पूरा का पूरा क्या होगा, दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे. क्योंकि मियोसिस तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ट्विन्स. तो यहाँ पे ट्विन्स होंगे. ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 4 सेल में भी डिवाइड हो जाएगी तब भी ये क्या है, हर एक सेल्स जो है वो टोटीपोटेंट है. अगर ये 8 सेल्स में भी डिवाइड हो जाएंगी, ब्लास्टुला वगैरह बन जाएगा, तब भी इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये
ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है हर एक सेल, ठीक है, क्योंकि अभी तक इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है किसी स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स में, तो इसीलिए ये अभी टोटिपोटेंट है सब। आगे जाकर के वो हो जाता है, प्लेसेंटा वगैरह सब बन जाएगा, तो वो क्या है अब उस टाइम पर क्या है टोटिपोटेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि अब उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया है, ठीक है। फिर आते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पूरा का पूरा इंडिविजुअल को तो बर्थ नहीं दे सकती, मतलब बना नहीं सकती, लेकिन ये आपकी बॉडी की किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। इस टाइप की सेल को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोलती हैं। तो जो सेल बायोमास फॉर्म होता है, ठीक है, इसके लेटर स्टेज में, तो जो सेल बायोमास जो फॉर्म होता है वो आपका प्लूरिपोटेंट है, यानी कि आपकी बॉडी की किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएट होकर के वो उस टाइप के सेल्स को बना सकते हैं, तो इस टाइप को प्लूरिपोटेंट। लेकिन ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो या फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। उसके बाद तो टोटिपोटेंट से कम पावर थी प्लूरिपोटेंट के पास, और प्लूरिपोटेंट से कम पावर होती है मल्टीपोटेंट के पास। मल्टीपोटेंट सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू को जो है जनरेट करा सकती है, ये पूरी आपकी बॉडी की हर टाइप के सेल्स को तो नहीं बनाएगी, लेकिन एक टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, जिनका काम होता है कि वो उस टाइप की टिश्यूज की जो सेल्स हैं उनका हमेशा बनाए रखें। इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी में इनका यूज होता है, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपकी बॉडी में अगर मान लीजिए किसी भी टाइप के सेल्स टिश्यू वगैरह डैमेज हो गया है, तो इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो टिश्यू को रीजनरेट करा सकती है। तो इस टाइप की जो थेरेपी है वो उसमें यूज होती है, स्टेम सेल थेरेपी इसको बोलते हैं। अब इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रिन्यू। कौन सी कैपेबिलिटी होती है? सेल्फ रिन्यू, यानी कि ये क्या करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू अपना नंबर मेंटेन रखते हैं स्टेम सेल्स। अगर मान लीजिए सारी की सारी स्टेम सेल, अब जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं ब्लड के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर ये हेमाटोपोइटिक सेल स्टेम सेल सारी की सारी डिफरेंशिएट होकर के ब्लड सेल टाइप में कन्वर्ट हो गई, तो ब्लड तो बाद में ब्लड सेल्स को आगे बनाने के लिए कोई सेल्स बचेंगी ही नहीं, तो बाद में ब्लड कैसे बनेगा? लेकिन ब्लड तो हमारी बॉडी में हमेशा बनता रहता है। इसका मतलब ये क्या करती हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स अपना नंबर जो है मेंटेन रखती हैं, ताकि ये ब्लड जो है वो हमेशा बनता रहे, ब्लड सेल्स हमेशा बनते रहें। तो इसलिए ये जो अपना सेल नंबर मेंटेन रख रहे हैं सेल डिवीजन के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रिन्यू। इनके अंदर कैपेबिलिटी क्या है? सेल्फ रिन्यू की, और दूसरा एन टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट होने की। ये दो कैपेबिलिटीज इनके अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स, इनके अंदर से दो लीनिएज निकलते हैं, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, इसकी कैपेबिलिटी है सेल्फ रिन्यू की। अब इनसे क्या है, दो लीनिएज निकलेंगे, पहला है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स और दूसरा है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। ये आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, कोई नहीं, थोड़ा बड़ा चार्ट था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए कि ये माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं और ये लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से आपकी बनती है नेचुरल किलर सेल्स, दूसरा बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टी सेल्स, फिर होती हैं बी सेल्स, और ये आपका डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये चार टाइप की सेल्स बना रहा है। कौन कौन से हैं? नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। याद रखिएगा ध्यान से कि किससे क्या आ रहा है। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं उनसे ये सेल्स बनती हैं, और जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, जो आपका दूसरा लीनिएज निकला हुआ है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, ये डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाएगी? ये डेंड्रिटिक सेल्स बनाते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स दोनों ही बनाते हैं, लेकिन जो मेन बनाती हैं वो क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, और आपका एरिथ्रोसाइट्स, याद रखिए एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सब इन्हीं से बनते हैं। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, नेचुरल न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब जो है इन्हीं से बनते हैं। तो पहले इनसे ये जो आपका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से इनसे माइलॉइड प्रोजेनिटर बना, फिर ये और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होकर के इनमें कन्वर्ट हो गए, और फिर ये क्या हुआ, पूरा स्पेशलाइज हो करके इसमें
इंडिविजुअल सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लड का मेन सेल्स ये हैं, और ये है आपका ये नेचुरल टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मेमोरी सेल्स बनाते हैं। ये मेमोरी सेल्स बनाते हैं, मतलब एक बार कोई बाहर से कोई आपका पैथोजन वगैरह आपकी बॉडी में आया और इनके साथ उसका एंटीजन एनकाउंटर हो गया, तो ये टी सेल्स और बी सेल्स क्या करती हैं, एक मेमोरी सेल्स फॉर्म कर लेती हैं अपनी, और वो मेमोरी सेल इन केस वो पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी में आता है तो बी सेल्स को पहले से ही पता रहता है कि ये इस टाइप का जो एंटीजन वाला पैथोजन है वो पहले से बॉडी में मेरी आया था, और उस टाइम पे मैंने ये मेमोरी सेल्स बनाई थी। उस मेमोरी सेल्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि मैंने इसे पिछली बार कैसे टैकल किया था, यानी कि मैंने इसके साथ पिछली बार कैसे फाइट करके इसको हराया था, तो अब वो पहले से तैयार होती है, और अब की बार रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये बहुत फास्ट होता है, तुरंत जैसे ही इसको बी सेल्स की मेमोरी सेल्स को पता चला कि ये दोबारा से आया है, तो तुरंत वो एंटीबॉडीज बनाएंगी जो पिछली बार उस पे एक्ट करके अच्छे रिजल्ट दिए थे, तो वो उसको जानती है और वो तुरंत बनाएगी, और अब तुरंत खेल खत्म। अब की बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पैथोजन से आपका दोबारा एनकाउंटर हुआ था, और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है तो इनको पहले सीखना पड़ता है, बी सेल्स टी सेल्स सीखती है कि आखिर भाई उससे कैसे लड़ना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा चलता है, आप बीमार हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें हम ज़्यादा हमें बस फोकस करना है कि आखिर बी सेल का मैचुरेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए, जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये मैंने आपको बताया सेल्फ रिन्यू होती रहेंगी ताकि नंबर मेंटेन रहे। दूसरा, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट होकर के आपकी क्या बनाएगी, प्रोजेनेटर बी सेल्स बनेंगी। अब ये जो लिम्फोइड सेल से प्रोजेनेटर बी सेल्स बन रही हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस हो रहा है। और अब ये जो प्रोजेनेटर बी सेल्स हैं वो बनाएंगी प्री बी सेल या फिर इनकी प्रिकर्सर, ये प्रिकर्सर है, ये प्रोजेनेटर है। ठीक है, ये प्रोजेनेटर, ये है प्रिकर्सर। ठीक है, तो अब ये जो प्रिकर्सर बी सेल्स है इनमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हैवी चेन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा ये वो कहलाएंगी प्री बी सेल्स। ये होता है जो बोन मैरो में जो स्ट्रोमल सेल्स होती है, स्ट्रोमल सेल्स इन बोन मैरो, ये जो स्ट्रोमल सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर ये इंटरल्यूकिन 7 रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से ये हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्रिकर्सर बी सेल्स बन गई हैं, अब हैवी चेन आपको पता है एंटीबॉडी के अंदर 2 चेन होते हैं, एक तो होते हैं हैवी चेन और एक होते हैं लाइट चेन। हैवी चेन से ये आइडेंटिफाई होता है कि वो आईजीजी है, आईजीएम है, आईजीए है, आईजीई है, ये सब जो है वो हैवी चेन रिकॉग्नाइज करती है। फिर इनके भी टाइप्स होते हैं, आपको पता IG1 IG2, तो ये जो टाइप्स हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है, लाइट चेन, जो इनकी लाइट चेन है उसका वेरिएशन है। और फिर एक वेरिएशन होता है इनके जो टॉप पार्ट है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, एंटीजन डिटर्मिनेंट। ठीक है, वो जो पार्ट है एंटीबॉडी का एक वेरिएशन उसमें होता है, उसका सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है 10⁸ आई थिंक, इतने टाइप के डिफरेंट टाइप के जो है आपका वेरिएशन है उस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो प्रिकर्सर बी सेल्स बनी है अब उनके अंदर क्या होगा, लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर इसके लिए हेल्प करते हैं एक तो ये हैवी चेन और एक होता है सैरोगेट लाइट चेन। इनका यहाँ पर ये क्या है, ये बन जाती हैं, यानी कि एक तो आपकी हैवी चेन भी बन गई और आपकी सैरोगेट लाइट चेन भी बन गई। एक तरीके से मिमिक करती हैं, एंटीबॉडी को मिमिक करती हैं। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी प्रॉपरली बनी नहीं है लेकिन ये उसको क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। अब जब ये बन जाएंगी, ये यहाँ पर बन जाएंगी जब प्रोजेनेटर बी सेल प्रिकर्सर बी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये बन जाएगी मिमिक। ये सरोगेट लाइट चेन क्या है, लाइट चेन को मिमिक करती है। अब लाइट चेन जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो ये बन जाएंगी इमेच्योर बी सेल्स।
अब इमेच्योर बी सेल्स बन जाएंगे। अब लाइट चेन रिअरेंजमेंट हो चुका है, सरोगेट की जरूरत ही नहीं है। क्या बन गया? MIGM। IgM क्या है? एंटीबॉडी है। फिर होगा, फिर RNA प्रोसेसिंग होता है, यानी कि थोड़ा और डिफरेंशिएशन होगा। थोड़ा और डिफरेंशिएशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती हैं मैच्योर बी सेल्स में। और जब ये मैच्योर बी सेल्स बन जाते हैं तो इनके सरफेस के ऊपर दो एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी ये देख रहे हैं सरफेस के ऊपर अटैच एंटीबॉडी हैं, ये दो एंटीबॉडी हो जाती हैं। एक तो होती है IgM टाइप और एक होती है IgD टाइप, डेल्टा। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं कि कितने टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। इसको आप गेम से याद रख सकते हैं, GAME, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन। ठीक है, और ये डी है। नाउ फिर आती है आपकी बोन। अब बोन मैरो के अंदर तो मैचुरेशन हो गया सेल का, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुए हैं, एक्टिवेटेड बी सेल्स नहीं बनी है। ये एक्टिवेटेड बी सेल्स कब बनेंगी? जब ये जो मैच्योर बी सेल्स बोन मैरो में बनी है, अब यहाँ तक मैचुरेशन होने के बाद अब ये यहाँ से निकल जाएंगी ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ब्लड के साथ फ्लो करके कहाँ पर पहुंचेंगी? पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स, यानी कि लिम्फ नोड और स्प्लीन। ये दो जगह हैं जहां पर ये जा करके बैठ करके अपना आराम करेंगी और इंतजार करेंगी भाई कब कोई पैथोजन आएगा, उसका एंटीजन मुझे मिलेगा और मैं भाई उसको मारने की तैयारी करूंगी। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार है पूरी, बस इसको आदेश मिलने की जरूरत है कि भाई इस टाइप का वेपन बना करके दो। तो ये चीज है। तो ये मैच्योर बी सेल्स अब कहाँ पर आ गई? पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में आ गई है, यानी कि लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन के अंदर। अब होगा क्या? अब यहाँ पर कौन से, देखिए यहाँ पर दो एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसके ऊपर, एक तो IgM और एक IgD, ये दो टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब होगा क्या? एंटीजन स्टिमुलेशन, यानी कि एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे। अब कौन आएगा? या तो टी हेल्पर सेल ले करके आएगी, टी हेल्पर सेल हेल्प कर रही है ना वो, तो टी हेल्पर सेल पाएगी और टी हेल्पर सेल आकर के बी सेल को बोलेगी भाई देखो देखो ये अभी मेरा एनकाउंटर ऐसे ऐसे हुआ और देखो तुम भाई इसको इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, ये सेल के अंदर घुस कर आया है ये पैथोजन, इसको एलिमिनेट करो जल्दी से, मैं ये लेकर के आया हूँ उसका एंटीजन और तुम इस एंटीजन को देखो, प्रोसेस करो और भाई इसको जल्दी से इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके दो। ये टी हेल्पर सेल्स कहती है बी सेल से। इसके अलावा हो सकता है कि भाई ये खुद ही एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाए बी सेल, तो उस टाइम पर भी ये एंटीजन स्टिमुलेशन हो सकता है। अब जैसे ही ये बी सेल्स वगैरह मतलब ये इसका मतलब एक्टिवेशन होगा, एंटीजन स्टिमुलेशन होगा, तो ये बन जाएंगी एक्टिवेटेड बी सेल्स। अब ये एक्टिवेट हो गई है, अब ये तैयार हो गई, मेरे को इसको पता चल गया है कि भाई किस टाइप का एंटीजन है, और अब उसके खिलाफ ये जो है अपनी फैक्ट्री को तैयार कर लेगी कि उसको मारने की तैयारी अब इसकी पूरी हो चुकी है, बस वेपन बनाना स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएशन, और ये जो डिफरेंशिएशन का स्टेप है यहाँ पर ये क्या करेगी? अपने सारे गोला बारूद जो है बनाना शुरू कर देगी उसके खिलाफ। तो देखिए होगा क्या? ये जो डिफरेंशिएशन है वो होगा IgM सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। अब होगा क्या बेसिकली कि ये दो टाइप से यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक तो बनती है इससे मेमोरी बी सेल्स ऑफ वेरियस आइसोटाइप्स, ये सब आइसोटाइप्स है, IgA, IgE, IgM, ये सब आइसोटाइप है। तो अब ये मेमोरी सेल जो बन रही हैं उनका काम है कि भाई इसको रिकॉग्नाइज कर लो कि एंटीजन इस टाइप का पहले आ चुका है, इसको अपने मेमोरी में लॉन्ग में फीड कर लो। नेक्स्ट टाइम अगर ये आ जाए तो ये मेमोरी बी सेल का अगर एनकाउंटर से गलती से भी हो गया तो वो पहचान। जैसे आपको पता है ना कि पुलिस वाले क्या होते हैं कि एक बार कोई मुजरिम का नाम अगर उनके जो पोर्टल है उस पर एक बार आ गया, नेक्स्ट टाइम अगर वो उससे दोबारा एनकाउंटर होगा पुलिस वाला पहचान जाएगा ये तो मैंने पिछली बार भी गिरफ्तार हुआ था, तो भाई इसको पकड़ना है और इसको ले चलो। और उसको पता है कि पिछली बार मैंने इसको कैसे टैकल किया था, पुलिस वाले को, कि भाई मैंने इसको पिछली बार कैसे हैंडल किया था, चोर वगैरह जो भी है, तो उसकी मेमोरी पहले से तैयार हो गई कि मैंने पिछली बार कैसे टैकल किया। इसी तरीके से मेमोरी बी सेल्स भी एक तो याद रखेगी कि भाई कौन आया था पहले उसके एंटीजन से,
और दूसरा ये इस चीज को भी याद रखेंगे कि भाई इसको टैकल कैसे किया था, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। तो मेमोरी बी सेल्स और वेरियस आइसोटाइप, अलग अलग किसी भी टाइप की बन सकती है। अब होगा क्या, क्लास स्विचिंग। पहले देखिए इसके सरफेस पे क्या थी, आईजीएम आईजीडी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आईजीएम आईजीडी नहीं है, लेकिन ये आईजीएम आईजीडी है। अब ये क्या है, आईजीएम सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे। अब ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये जो आईजीएम आईजीडी है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से बंधी हुई है। लेकिन भाई एंटीबॉडी ऐसी थोड़ी चाहिए हमें, एंटीबॉडी तो ऐसी चाहिए जो जाए ब्लड में फ्लो और जहां भी उसको मिले उसको कैप्चर कर ले। तो ये जो आईजीएम सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होंगी, और ये प्लाज्मा सेल का काम होता है कि ये एंटीबॉडी बनाती हैं और रिलीज कर देती हैं ब्लड के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है, क्लास स्विचिंग होगी। क्लास स्विचिंग होगी तो आईजीजी भी बनेंगी, आईजीए भी बनेगी और आईजीई भी बनेगी, यानी कि इनके लिए स्पेसिफिक टाइप की प्लाज्मा सेल्स बनेंगी जो कि उस आइसोटाइप की एंटीबॉडी बनाएंगी, ठीक है। 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, यानी कि 2000 एंटीबॉडी पर सेकंड का रेट है प्लाज्मा सेल का एंटीबॉडी बनाने का। देख रहे हैं कितना फास्ट है, इतनी तो काउंटिंग भी नहीं कर सकता कोई एक सेकंड में। तो ये चीज है, तो क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएशन से, एक्टिवेशन के बाद जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उससे पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड थी एंटीबॉडी, अब मेम्ब्रेन बाउंड ना होकर के ये जो है ब्लड के अंदर रिलीज हो गई, ये सोल्यूबल एंटीबॉडी है, ठीक है। और ये दो उसमें कन्वर्ट हुई है, एक तो प्लाज्मा सेल और एक है मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल याद रखेगी मेमोरी बनाएगी, प्लाज्मा सेल जो है आपका एंटीबॉडीज बनाएगी। इस तरीके से बी सेल का ये मैच्योरेशन प्लस एक्टिवेशन, ये हमने दो चीज पढ़ी है। एक तो इसका मैच्योरेशन तो यहाँ पर हुआ है इसका, और एक साथ में हमने पढ़ लिया इसका एक्टिवेशन। तो दोनों चीजें आपकी प्रिपेयर हो गई हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप ये आपको बेनिफिट इससे मिलेगा एग्जाम में। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा कि वो पहली एंटीबॉडी कौन थी जो डेवलपिंग बी सेल्स में आ रही थी, तो बोन मैरो में आपने देखा वो कौन सी थी, आईजीएम। आईजीडी भी थी लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आईजीएम है। और पहले भी सबसे पहले आईजीएम आई थी, मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और आई मेम्ब्रेन बाउंड आईजीडी, ये दोनों बाद में आई थी, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी। थैंक यू, बाय बाय।